सब पे नजर अंदर की खबर। अस्सलाम वालेकुम। अवाम की सोच के साथ मैं हूं आपकी मेजबान अनीला सुलेमान। आज हम बात करेंगे जिनसी तशद्दुद के वाक़ियात पर जो कि डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। कसूर के वाक़ये से लेकर ज़ैनब के वाक़ये से लेकर आज तक, जैसे कि कल ही एक वाक़या जो है वो पेश आया, रहीम यार खान में एक 14 साल की बच्ची को जिनसी ज़्यादती का जो है ना शिकार बनाया गया, उस पर तशद्दुद किया गया। एक नहीं 7 लोगों ने मिलकर उसके साथ तशद्दुद किया। इस किस्म के हैरेसमेंट के केस हमारे मुल्क में, हमारे यहाँ बढ़ते जा रहे हैं। इसको कैसे ओवरकम किया जा सकता है, या कोई लॉ में ऐसा कोई सिस्टम है जो इसके खिलाफ हो, जो इनको कम कर सके? आज हमारे साथ मौजूद है सीनियर एडवोकेट आफ्ताब अहमद साहब। हम उनसे पूछते हैं कि सर, लॉ में ऐसा कोई चीज़ है जो इन केसों को कम कर सकता है, या लॉ में कोई ऐसी सख्ती है कि कोई ये जो दरिंदे हैं जो ये काम करते हैं, कोई ऐसा लॉ सख्त किस्म का है कि उनके लिए कुछ ऐसा बिल पास किया जाए कि वो ऐसा सोचने से भी घबराएं? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आफ्ताब अहमद साहब, आप बताएं कि लॉ में कोई ऐसा सिस्टम हो जो इन वाक़ियात को कम कर सके, क्या कहेंगे आप? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। एक तो सबसे पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ कि आज आपने मुझे बसीयत तालब इल्म, कानून के तालब इल्म के मुझे बुलवाया। मैं इस ज़िमन में अर्ज़ करता चलूँ कि जो कानून का बुनियादी मकसद है ना जी, सिस्टम है, कानून भी एक सिस्टम है। इसका मकसद मुआशरे में सुधार लाना है जी। सज़ाएँ देकर या जज़ा सज़ा का कॉन्सेप्ट जैसे अल्लाह ने दिया हुआ है, उस हवाले से मुआशरे में सुधार आए जी। दूसरी बात ये है जी, मैंने गुज़श्ता दिन भी आप ही की साथी एंकर पर्सन थी, सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मामलात हुए कि इसमें ऐसी कौन सी सज़ाएँ हों जिस वजह से ये बढ़ते हुए दरिंदगी के वाक़यात में कमी हो जी। पहली तो बात ये है कि हम लोग आज चूँकि सोशल मीडिया का दौर है, ये वाक़यात आज से नहीं हो रहे, शुरू से ही हो रहे हैं। वो एक अलहदा बात थी कि ये रिपोर्ट कम हुआ करते थे जी। और जो लेजिस्लेशन वाले थे जिन्होंने कानून बनाए हैं, उन्होंने ऑलरेडी इसमें 354A, 367 और 376, 365 बी PPC ये जराइम हैं जिनकी सज़ाए मौत है जी। सज़ाए मौत अब किसी को बताई जाए या देखी जाए, दिस इज़ द कैपिटल पनिशमेंट, इसके बियॉन्ड तो कोई नहीं हो सकती जी। और बाकी रही कि ये इनके साथ ये जो दरिंदगी के वाक़यात क्यों पेश आते हैं, ये आपको मुआशरती सतह पर लोगों को तालीम देना होगी, उनको एजुकेट करना होगा, एनवायरनमेंट ऐसा प्रोवाइड करना होगा कि यहाँ ये वाक़यात कम से कम। सर, यहाँ पे एक सवाल मैं आपसे करूँगी कि आपने एजुकेशन की बात की, एनवायरनमेंट की बात की। हमारे यहाँ बहुत सा ऐसा तबका है जो कि एजुकेटेड भी है, एनवायरनमेंट भी उनका बहुत अच्छा है, लेकिन उसके बावजूद आप देखेंगे ये केसेस जो है ना डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। उधर तो एनवायरनमेंट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, इवन कि वेरी एजुकेटेड पीपल जो हैं इसके पीछे हैं, जो बच्चों को भी। सर, एक होता है ज़्यादती करना बच्चियों के साथ जो हम अपने मुआशरे में देख रहे हैं, लेकिन आजकल हमारे ख्वाजा सराब भी इससे महफूज नहीं है, मदरसे में जाते हुए बच्चे भी इससे महफूज नहीं है। क्या कहेंगे आप इनके बारे में? ये तो फिर एक जिसको आप मुआशरती बीमारी कह सकते हैं ना, दिस इज़ काइंड ऑफ दिस, ठीक है। ये कैसा वायरस है? देखें, दीन ने क्या काम किया था, अल्लाह के नबी क्या करने आए थे? वो इस मुआशरे में रिफॉर्म्स लेकर आए थे। अल्लाह का खौफ दिलाया गया जी। अल्लाह का तारफ़ कराया गया और बाहमी लोगों के तल्लकात को बयान किया गया जी। और आखिरत की कंसेप्ट बताया गया कि ये ऐसे नहीं होता जी। देखें, आप इस मुआशरे में रहती हैं, मैं भी इस मुआशरे का फ़र्द हूँ। ये जो बात दीन रिफॉर्म्स लेकर आया था ना जी, वो हमने बुला दी है जी। हर बंदा, अब सज़ा के हवाले से देख लें आप, नंबर ऑफ ओपिनियंस आ जाएंगे कि नहीं जी इनको सरेआम सज़ाएं ना दें, ये जो रजम है, स्टोन टू डेथ है, ये ना करें, इनको मारे ना, ये ज़ालमाना सज़ाएं हैं। आपने देखा होगा कि नंबर ऑफ NGOs और बैनुल-अक़वामी कम्युनिटी जो है वो सब लोग इस पे करते हैं। हमारे यहाँ तो सिर्फ एक ही अमल है कि सैयदना उमर फ़ारूक जैसा कोई बंदा हो, कोई खुलफाए राशिदीन जैसा हो और इस्लाम का निज़ाम नाफज हो,
तो फिर ये लोग वाकई तौर पे डरेंगे, ये रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि इनकी सज़ा के हवाले से प्रोसीजर क्या अडॉप्ट करना है। जी। लेकिन कम से कम यहाँ पर हमारी औरतें, हमारी बेटियाँ, ये बेटे इस जिनसी दरिंदगी का शिकार ना हों। ये एक ऐसा मर्ज़ है कि ये उनकी ज़िंदगी पर एक ऐसा सवालिया निशान छोड़ देता है जो मौत तक उनका पीछा करता है, बल्कि नस्लों तक पीछा करता है। जी बिल्कुल। बदनामी भी हो जाती है, मुआशरे में मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहते। सजाएं जजाएं तो चलें होती भी रहती हैं, नहीं भी होती रहती हैं, लेकिन हमें ये ज़रूर चाहिए है कि हम अपने तौर पर सबसे पहले तो आप अपने आप को प्रिवेंट करें। सर इसके साथ देखें, आप ये कह रहे हैं, मैंने सुना भी है, बड़ा अच्छा आप बता रहे हैं, हम सबको इस तरह करना चाहिए। लेकिन वन मोर थिंग सर, पार्लियामेंट में जो बिल हैं वो पास भी हो चुके हैं, अभी तक उन पे जो है इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है, इसकी क्या वजह है? मैं इस बात से समझने से कासर हूँ कि कौन से बिल की बात करते हैं। सर ज़ैनब बिल आया, उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई हैंग कर दिया जाएगा सबको, जो कोई ऐसा काम करेगा। अभी तक हमने नहीं देखा कि किसी को भी हैंग किया जाए। ज़रूरी नहीं होता कि आप पब्लिक प्लेस पे हैंग करें आके, कुछ तो ऐसे करें। किसको सज़ा दी है अभी तक कुछ सामने नहीं आया। ज़ैनब का वाला तो कन्विक्ट हो गया था, ट्रायल हो गया। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। ऑनवर्ड अगर हम आ जाएं अब तो देखें सर क्या है, कुछ भी नहीं हो रहा, बढ़ते जा रहे हैं ना। सर देखें 2011 से लेके ऑनवर्ड आप 2020 तक आए। 2011 में इसकी रेशियो जो थी वो 30% थी, ठीक है। 2018 में 40% हुई। आप यकीन करेंगे 2020 ये जब से आया 2020, इसकी रेशियो इतनी ऊपर चली गई है। क्यों चली गई है? मतलब इसके बारे में मैं आपसे पूछ रही हूँ, कुछ तो ऐसा कानून में होगा, कोई ऐसी सजा होगी जो दी जाए जो कांपे लोग, यानी बच्चियों को देखने से भी पहले कांपे कि मत करें। कुछ ऐसा लॉ में मौजूद होगा ना सर? प्रोसीजरल डिले जो है ना जी, वो एक आप कह सकती हैं। जी सर। अदरवाइज आप देखें कि नॉर्मली कोर्ट्स के जो बिहेवियर है ना, जी सर, टूवर्ड्स फार्निकेशन, जना और इस हवाले से बड़े सख्त रवैये हैं। बिल्कुल। इवन हमारी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इन केसेस में नॉर्मली बेल नहीं होती अनटिल एंड अनलेस कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस ना हो। एक बात तो ये है कि कोर्ट्स का रवैया इस हवाले से बहुत मुनासिब और जो लॉ ऑफ द लैंड है उसके मुताबिक है। अब बात ये है कि अगर कोई बंदा कन्विक्ट है या कोई बच्ची के साथ ये मामला हुआ है, उसमें फिर वही माशरती तौर पे जो हम पर दबाव है ना, सोशल प्रेशर जिसको कहते हैं, जिसको पंचायत कहते हैं, बहन भाई क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। अब एक तो वो कन्विक्ट हो जाती है, दूसरा उसके साथ जुल्म हो जाता है, तीसरा उसको बात कोई नहीं करने देता, चौथा फिर आपको पता है ये माशरा है, 14 साल की बच्ची हो, 15 साल की हो, उसने उसके बहन भी हैं, भाई भी हैं, वो माशरे में भी उसने रहना है, वो कहाँ जाए। और जो मैं इसमें एक बात मदद के साथ आपसे कहूँगा, इसमें हमारे मीडिया का और सोशल मीडिया का भी बड़ा रोल है। जी सर, मैं इससे रिलेटेड आपसे एक सवाल, बिल्कुल बिल्कुल मोहतरमा, मैं थोड़ा सा इजाफा करता चाहूँ कि जो ही ऐसा कोई बात होती है, मैं कहता हूँ कि ये सारा ही सच होगा, लेकिन इसमें झूठ की भी आमेज़श है। कहीं पर जो ख़वातीन हैं वो या कोई लोग और कोई पॉलिटिकल मकासद के लिए या कोई ज़ाती एनएमटी के लिए, अब रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हद लगाने में गलती करने से बेहतर है कि हद ना लगाई जाए। जी सर। ठीक है ना। अब ये देखें, हर एक की फेट और इज्जत और मुकाम हर एक का अपना अपना है। जी बिल्कुल। इसमें कोई शक नहीं कि जो खातून है उसके साथ जुल्म होता है, और ये जिसको हम कहते हैं ना जेंडर डोमिनेट सोसाइटी है, और इसमें ये ऐसे वाक़यात का होना और फिर इसके असरात मुसलसल उस फैमिली पर रहना, बल्कि फैमिली नहीं, वो नस्लों में मुंतकिल होते रहते हैं। बदकिस्मती है हमारी। या सीधी सी बात ही देखें, अभी इन्होंने लॉ इंट्रोड्यूस करा दिया इम्पोटेंसी का। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ इम्पोटेंसी है। जो लोग, अब देखें, मैं वैसे एक मिसाल देता हूँ, जिन्होंने अब ये रेप किया या कोई मामलात किया, जुर्म तो नॉन कंपाउंडेबल है, लेकिन अगर कोई जोड़ा ऐसा बनता है कि जिसके ज़िम्मे ये बदनामी बनती है, तो उसके निकाह में दे देना। जी बिल्कुल। उसके साथ वो मामला करें। अगर इन्होंने इज्तिमाई बात की है, जब किसी कन्विक्शन पे पहुंचे या किसी मामले पे पहुंचे, या उसको सजा दें या उस खातून के पास वो रेमेडी रखें कि क्या वो ये वेल करना चाहती है, या उस बच्चे के पास रखें या जिसके पास। देखें, अब मैं ये कहीं कभी भी नहीं कहूँगा कि ये मुआशरे का जो तजाद है ना, ये जो हमारे समाजी रवैये हैं, ये हमें मजबूर कर देते हैं कि
इनको सजाएं सख्त से सख्त जी, हों, जी। ये सिस्टम सख्त से सख्त हो, फिर जो ही अदालतें इस हवाले से सख्त होती हैं या इन्वेस्टिगेशन एजेंसी सख्त होती हैं तो कहते हैं जी ये मिली भगत है, नहीं है। सो हर एक चीज़ के प्रो एंड कॉन्स है ना, उससे हट कर भी जी जी आपने जिसने अल्लाह ना करे किसी के साथ ये वाक़या पेश आए, अगर खुदा ना खासा आ जाता और लोगों के लिए ये एग्जाम्पल बन जाती, जिस रेशो से आपने ये तादाद बताई है, जी। अगर ऐसा ही है या जिस रेशो से ये हो रहा है, इस रेशो से लोग अगर कन्विक्ट होना शुरू हो जाते जी। तो मे भी पॉसिबल था कि ये इसमें कमी वाक़या। सर इसमें तो था ना कि हमारी गवर्नमेंट को स्टेप इस तरह स्ट्रिक्टली कोई स्टेप लेती कि ऐसा ना होता। सर इसके साथ साथ एक और सवाल करूंगी आपसे, ये जो जिनसी ज़्यादती के शिकार बच्चे और उनके ख़ानदान हैं, ठीक है, इनको मीडिया पे लाया जाता है, तो ये दुरुस्त है या कानून में कोई ऐसा कानून नाफिज है, लॉ में कोई ऐसा कानून नाफिज है जो उनके खिलाफ हो, ऐसा ना हो? क्योंकि सर एक तो उनके साथ पहले ही ज़्यादती हुई भी होती है, दूसरा वो जब स्क्रीन पे आ जाते हैं, मीडिया पे आ जाते हैं, तो उनके ख़ानदानों के ख़ानदान तबाह हो जाते हैं। इसको कंट्रोल करने के लिए लॉ में कोई सिस्टम है? देखें जी, ये तो स्वीट विल ऑफ द कन्विक्ट है या उसकी फैमिली के वो आएँ या ना आएँ, एक बात। दूसरी फिर माज़रत के साथ कहूँगा कि आज की इस प्रमोशन की दौड़ में, इस शोहरत की दौड़ में, ये हमारे सहाफ़ी हज़रात, टीवी एंकर पर्सन ये चाहते हैं कि हमारी रेटिंग बढ़े और हम वहाँ तक पहुँचें और इसको बहुत ज़्यादा प्रोजेक्शन दी जाए, इसको बहुत ज़्यादा वेटेज दी जाए, और इसके बावजूद कि उसके नुकसानात बहुत ज़्यादा हैं। जी सर। अभी देखें, इस बीबी का नाम मुझे भी नहीं पता, जिनके साथ ये बदकिस्मत वाक़या पेश आया, उन्होंने नाम सीगा राज में रखा हुआ है। जी बिल्कुल। इसको ओपन करने में अगर वो खुद ना चाहें तो कोई ओपन नहीं करेगा। इन कैमरा प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं, लॉ में तो ये मौजूद है, ठीक है जी, इन कैमरा प्रोसीडिंग करें, अगर कोई उसने जुर्म उसका साबित होता है उसको सजा दे दें, अगर जुर्म नहीं साबित होता उसको बरी कर दें। इसको आप फैलाना, दूसरी बात ये है कि जब आप FIR हो जाती है ना, दैट बिकम्स ए पब्लिक डॉक्यूमेंट, ठीक है, उसमें अब रेलिवेंट कॉलम्स हैं, उसमें मुस्तगीसा का भी नाम लिखना होगा, उसमें वाक़या की भी बात करनी होगी, वो आप पब्लिक, जब वो पब्लिक डॉक्यूमेंट हो जाएगा तो फिर सब लोगों की दस्तरस में होगा। फिर अगर सच्चाई ना भी आए लेकिन वो FIR एग्जिस्ट कर रही होती है, उससे फिर लोगों को पता चल जाता है और हर बंदे को एक्सेस है कि वो रजिस्टर आजकल तो ऑनलाइन है कि जो ही FIR होती है ऑनलाइन हर बंदा चेक कर सकता है कि कौन सा मुकदमा नंबर था, इसमें क्या जुर्म था, कौन कन्विक्ट थी, कौन थी विक्टिम, सॉरी मैं कन्विक्ट का लफ्ज़ आगे भी इस्तेमाल करता रहा, विक्टिम मैं बात कर रहा हूँ, कौन विक्टिम था, इसकी वालदा क्या थी, वालिद का नाम, उसका मोबाइल नंबर, ईच एंड एवरीथिंग इज कैटेगरिकली उधर लिखा होता है, तो वो लोगों को पता चल जाता है। सर इसके साथ साथ आपसे एक और सवाल करना था, ये जो हमारे यहाँ शरई सज़ाएँ हैं इनको इम्पोज क्यों नहीं किया जाता? शरई सज़ाओं की इम्प्लीमेंटेशन में जो सबसे बड़ा मसला है ना, वो इंटरनेशनल जिसको लॉबी कहते हैं वो हायल होता है जी। आप देखें अमेरिका में आपको 18 साल से पहले आप शादी नहीं कर सकते जी, बिल्कुल, ठीक है, ये उनका लॉ ऑफ द लैंड है। 18 साल से पहले आप ज़ना तो कर सकते हैं, निकाह नहीं कर सकते, ठीक है। ये अल्लाह के निज़ाम के साथ एक मुतबादल निज़ाम है। जब अल्लाह देखें खालक ही मखलूक के लिए ला बना सकता है, बिल्कुल ज़ाहिर बात है, हम और अल्लाह ने किसी को मर्द बनाया, किसी को औरत बनाया, किसी को, लेकिन उसके लिए उन्होंने अल्लाह तबारक ताला ने अपने नबियों के ज़रिए कुरान में ये ला भेज दिए जी। हम जब उसको इम्पोज करने की बारी आती है तो हमारे पास बहुत सारे टैक्टिक्स हो जाते हैं कि ये बात ऐसे नहीं है जी, ऐसे नहीं होना चाहिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, देखिएगा आप, तरबियत की बात थी, ठीक है ना, और वो तरबियत भी नहीं हो सकी, और जो इंटरनेशनल माफिया है ना जी, वो ये बात कहता है कि 18 साल में शादी। इस्लाम जी कहते हैं, देखें मोहतरमा मैं बात काटता हूँ जी, कोई बात नहीं, हाँ, बात ये है कि जब आपके बच्चा या बच्ची जवान हो जाए तो हुक्म ये है कि पहली फुर्सत में उसकी शादी करें। ये आप देखें कि मैं उस बहस में नहीं पड़ता कि उसकी एज क्या है, मामलात क्या हैं। यहाँ पर बहबूद आबादी के लिए तो सेमिनार होंगे, कम उम्री की शादी के लिए तो सेमिनार होंगे, वर्कशॉप्स होंगी बाकायदा कि ये कैसे रोका जाए। क्यों? ये सारा की सारी बातें जो है ना कुरानिक वर्शन के खिलाफ हैं। ये खुद चाहते हैं कि यहाँ पर आबादी कम हो या मामलात हों। अच्छे अच्छे हमारे उलमा इकराम भी चले जाते हैं, कभी किसी से फतवे लेते हैं, कभी किससे लेते हैं। कुरान की नस में मौजूद है कि आपकी बीवी हैं, इनसे आप राहत हासिल करें, आप इस नस्ल को बढ़ाएं। लेकिन
बदकिस्मती ये है कि हम उससे डेविएट कर गए हैं। जब हम उससे भाग गए हैं तो अल्लाह ने फिर इस सूरत में ये अजाब को नाजल किया हुआ है कि ना हमारी बच्चियाँ महफूज हैं, ना बच्चे महफूज हैं, कोई बात नहीं है। और जितनी प्रमोशन भी हो सकती है इस बदकारी को मिली हुई है, और आप निकाह से हट गए हैं। और देखिए जी, मैं एक बात और का इजाफा भी करता चलूँ यहाँ पर, शरी सजा के हवाले से देखें, जितनी ये हदूद है ना जी, उसके लिए जो गवाहान रखेंगे, सूरह नूर को देखिएगा जी, बिल्कुल गवाहान रखेंगे, उनकी खुद ये पायस्टी चेक की जाएगी कि वो खुद कितने पायस हैं जी, बिल्कुल। और जिस तरह नमाज पढ़ना इबादत है, जो लोग उसको सजा देंगे ये भी उसी इबादत का हिस्सा है जी। ये भी उस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ही अल्फाज हैं, ये उन्हीं की हदीस है, ये वही कुरान है जो कहता है कि अकीमुस सलाता। वही कुरान कहता है कि इनको पत्थर मार के जो मोहसन हो, शादीशुदा आदमी हो और उसके बाद ये मामला करे तो उसको स्टोन टू डेथ करो। अब मगरब कहता है कि नहीं, ये कोई बात ही नहीं है। सर देखिए, हमें ये कहा जाता है जी किसी के साथ ऐसा वाकया हो तो जी गवाह चाहिए होते हैं ना, लॉ में भी यही सिस्टम है। सर बात ये है कि जिनके पास गवाह नहीं है, फ़र्ज़ करें जैसे बहुत सारे ऐसे वाकयात हैं, बच्चियां अकेली हैं, क्योंकि आप खुद भी देख रहे हैं कि हम 5 से लेके 14 साल तक की बच्चियों को इसका निशाना बनाया जाता है। सर वो गवाह तो उनके पास नहीं होते ना, उनकी फैमिलीज़ क्या करें, गवाह कहाँ से लेके आ जाए उनके पास? मैं इस ज़िमन में ये बताना चाहूँगा कि स्टेट के पास एक डिस्क्रिशनरी पावर है जी, ठीक है, जिसको ताज़ीर कहते हैं। ताज़ीर के तहत उनको सजा दे दें जी, ठीक है। ज़िया-उल हक का दौर था, आप देख लें, वो एक और बात है कि वो जैसे भी आए थे या नहीं आए थे या जो मामला थे, आपने देखें कि उन दहाइयों में बहुत कम वाक़यात ऐसे रिपोर्ट हुए हैं जी, जो हुए हैं उनको कोड़े लग गए, ठीक है। यहाँ पर कौन सी बात है जी, इस पाकिस्तान में जहाँ पर 14 साल, 5 साल, 7 साल, 6 साल की बच्चियों के साथ ऐसे मामलात हो रहे हैं, ऐसे दरिंदा सिफ्त लोग जहाँ पर पनप रहे हैं, तो वहाँ पर ताज़ीर के तौर पर सजा दे सकते हैं जी, बिल्कुल। आप ताज़ीर के सजा देने के लिए एविडेंस मौजूद है, DNA टेस्ट है, सिमन्स टेस्ट है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई है, मामलात हो गई है, बातें आ गई, सारा कुछ, ये सारा वो पीस ऑफ एविडेंस है जिसके ऊपर आप किसी को सजा दे सकें या मामलात कर सकें। लिहाजा ये तो हमारी अब कानूनदानों से या जो असम्बली में लोग बैठे हुए हैं, ये तो इतनी तो वो पास कर दें कि अगर किसी के ऊपर ये जुर्म साबित हो जाए उसको सरेआम सजाए मौत दें और उसके साथ कोड़ों वाला मामला करें, और जो शरीय सजाएं जिस हद तक हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप देखें कि एक बंदा एक बात करेगा, दूसरी और करेगा, और इस पर कभी भी कंसेंसस डेवलप नहीं होगा जी सर, बिल्कुल। और सर देखें, इसी वजह से अभी तक इनके ऐसे वाकयात पे काबू नहीं पाया जा रहा। और आपसे एक और बात मैं पूछूंगी कि देखिए, बच्चियों के अलावा हमारे जहाँ जो ख्वाजा सरा है वो, और मदरसे के जो बच्चे मासूम हैं, उसको भी इस चीज़ का शिकार बनाया जा रहा है। सर देखें, लॉ में कुछ ऐसी सख्ती होनी चाहिए कि दिन ब दिन ये बढ़ते केसों को कंट्रोल किया जाए ना। अब देखें, ख्वाजा सरा है, हमारे मासूम बच्चे हैं, मदरसे में होते हैं, वो भी इसी चीज़ का शिकार होते जा रहे हैं। ये बदकिस्मती है हमारे माशरे की जी, एक बात। दूसरी बात ये है कि ये मदरसों के वालों से प्रोपेगेंडा भी बहुत ज़्यादा है जी, बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा है। ये हर बंदे की बात होती है कि जो इल्ज़ाम ना भी हो तो वो मदरसे वालों पे लगा देगा जी, ऐसे हो गया मामला। तो आप देखें जी, उसकी रिपोर्टिंग की भी शरह देख लें। देखें, बात तो बंदे को वो करनी चाहिए जिसकी कोई तस्दीक होती है जी, बिल्कुल। मफरूज़ों पर, प्रिजम्पशंस पर हम बात नहीं करेंगे जी, बिल्कुल। ख्वाजा सरा के वाले से भी देख लें कि कोई शायद 1% भी केस रिपोर्ट ना हुआ हो, लेकिन जब वो केस रिपोर्ट होगा या वो किसी कोर्ट ऑफ लॉ में चले जाएगा तो सजा डेफिनेटली होती है जिनकी। मैंने बहुत कम देखा है जी, बड़े मतलब नामुमकिन सी बात है कि अगर कोई विक्टिम है, वो आके विटनेस बॉक्स में उसने कहा कि मेरे साथ ये ज्यादती हुई है और उसको सजा ना हुई हो, भले जितने मर्जी तफ्तीश में लकूनाज हों, क्योंकि कोर्ट के सामने जब कोई तफ्तीशी आता है उसकी कोई तफ्तीश कोई बाइंडिंग नहीं होती। एक जिंदा जावेद बंदा या बच्ची या कोई बच्चा या जो भी इस बदफेली का शिकार हुआ है, जब वो कोर्ट के सामने आकर बयान देगा ना जी, मैंने नहीं देखा कि उस बंदे को उन्होंने बरी किया हो या कोई मामलात किए हों। अभी इसमें मैंने पिछली दफ़ा भी अर्ज़ की थी कि चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब ने एक जजमेंट दी थी सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने तो एक बच्ची थी, मैं नाम भी नहीं लेना चाहता, 12-13 साल की, वो इसका शिकार हो गई, उसके वालिद ने पैसे लेके राजीनामा कर लिया, निचली कोर्ट ने क्विट कर दिया, कोर्ट तक क्विट हो गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब उनके पास आया केस, उन्होंने कहा जी ये नॉन कंपाउंडेबल है और ये कभी भी इसमें राजीनामा नहीं हो सकता। फिर उन्होंने वो जो जजमेंट थी थ्रू आउट दी पाकिस्तान ऑल कोर्ट्स को उन्होंने भिजवाई कि इस मामले में जो कम सिन होंगे, जिनकी उम्र कम होगी, वो सारा होगा,
कोई राजीनामे का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जितना पीस ऑफ एविडेंस आपको मिला, अगर वो साबित हो गया तो उसको सजा होगी, और सजा भी सजाए मौत है और उम्र कैद है और बाकी मामलात हैं। अगरचे ये सजाएं काफ़ी हैं, लेकिन फिर भी मुआशरे में सुधार के लिए हमें सबसे पहले जो चाहिए ना जी, मैं तो बार बार इस बात पे ज़रूर इसरार करूँगा कि घर से तरबियत दे के जाएं। जी बिल्कुल। ठीक है, अगर हम घर से तरबियत दे के भेजेंगे तो ये मामलात में बहुत ज़्यादा कमी वाक़ होगी। और उस तरबियत के लिए क्या चाहिए? सिर्फ अल्लाह का खौफ चाहिए। अगर आप देखें, आप माशाल्लाह खातून हैं, अपने आप को प्रोटेक्टेड रखती हैं, ये कोई बात नहीं है कि कोई बंदा पर्दा करे या ना करे, डिफरेंट बात है ये। लेकिन आपको ये ज़रूर पता है कि मुझे इज़्ज़त कौन सी बात है, मुझे किस वक्त घर से निकलना चाहिए। मैं नमाज पढ़ूंगी, मेरी बच्ची भी साथ पढ़ेगी, मैं कुरान पढ़ूंगी, वो भी साथ पढ़ेगी, और जितने एटिकेट्स लेंगी ना वो माओं से बच्चियाँ लेंगी। सर, इस बात से मैं इनकार नहीं करती कि हम लोगों में ये जो सिस्टम आया है, इसमें सबसे बड़ी कोताही हम लोग ही कर रहे हैं। उसकी वजह ये इंटरनेट आम है, ठीक है, हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है, बच्चों को एज से पहले ही सब कुछ पता चल गया है। फिर इस तरह के वाक़यात को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं हम? बिल्कुल भी नहीं कर सकते ना। जाहिर बात है, बच्चों को एज से पहले सब कुछ पता चल गया, इंटरनेट, फ़ोन, हर तरह का। हम जब खुद बच्चे थे तो देखने में आया था, कभी नहीं पता था इन चीज़ों का। आज जब न्यू जनरेशन आ रही है, उनको सब कुछ पता होता है। अच्छा देखें, ये तो फिर वो कहते हैं कि अल्लाह चूँकि खालक है, उसने ये निज़ाम बनाया है, शर और खैर तो हर वक्त रहेगा। बेशक जी, बेशक। शर और खैर की जंग कभी ख़त्म नहीं हो सकती जी, बिल्कुल। इसी को ख़त्म करने के लिए अल्लाह ने अंबिया मबूस किए, तरबियत दी, तालीम दिए, मामलात दिए। ये मेरे अल्लाह का मामला रहा। जी बिल्कुल। बाकी बात रहेगी कि ये इंटरनेट या ये बातें जहाँ पर आप देखें कमाल की लोगों को आपको मिसालें मिलती हैं, सारी चीज़ों होने के बावजूद भी लोग बड़े पाकीज़ा रहते हैं, अल्लाह की ओबीडियंट रहते हैं, फरमाबरदारी वाली ज़िंदगी गुजारते हैं। दूसरी, उनके कभी कोई स्कैंडल नहीं बने, कभी कोई मामलात नहीं बने। ये जो चीज़ें होती हैं ये एक्सेप्शनल होती हैं। और एक्सेप्शनल चीज़ों का अब ये देखें जी, किसी 4 साल की, 5 साल की, 6 साल की या कम उम्र बच्ची के साथ ज्यादती होना, ये मेरिट वाली बात नहीं है। ये किसी भी वक्त किसी भी के साथ हो सकती है। इसलिए इसको मुआशरती तौर पे मुआशरे को खुद, तमाम अफराद को इसमें अपना रोल अदा करना चाहिए। बिल्कुल, अगर मेरे बच्चे के साथ या किसी के साथ हो तो हम, ये मेरिट की बात नहीं है, ये किसी की इंसल्ट की बात नहीं है। ये उसी तरह है जिस तरह हम पैदा हो जाते हैं या मर जाते हैं। अब एक बच्ची है, उसको बिल्कुल पता ही नहीं है, उसके साथ ये दरिंदगी हो गई, उसके साथ ये मामला हो गया, तो हमारा मुआशरा तो उसको तज़ीक में भी ले जाएगा, ये बात भी हो जाएगी, फलाना वजूहात ढूंढते हैं। ये कोई बात नहीं है। जब आप लोग खुद बाप बन के, माँ बन के, मुआशरे के अच्छे शहरी बन के सोचेंगे ना, तो ये अमल कभी भी नहीं होगा। ये जो बेरा रवि है ना, ये कभी भी नहीं होगी। ये जो हमारी सारी दूरी है ना, ये वो कहते हैं ना, माँ का सबायदी हमारे अपने हाथों की कमाई है। अगर किसी के साथ हो रही है तो हम ड्रामा बना रहे हैं, उसके जाके इंटरव्यू कर रहे हैं, उसको लोगों को दिखा रहे हैं, उसके ऊपर सेमिनार्स कर रहे हैं, अपनी प्रोजेक्शन कर रहे हैं। तो सो अंदर से जब तक ये एहसास पैदा ना होगा, और ये अंदर वाला एहसास सिर्फ अल्लाह ही पैदा कर सकता है, और उसकी तालीमात ही कर सकती हैं, उसका रसूल ही कर सकता है। अगर उसका हमने कोई इशारिया भी हमने अपनाया हो ना, तो अल्लाह करता है कि अल्लाह ताला हमें बचाए रखता है, और अल्लाह इस मुआशरे को बचाए। इनको दरिंदों को सज़ा होनी चाहिए जो मौजूद हैं, और जिनके साथ ये बदकिस्मत वाक़यात रूनुमा हुए हैं, वो अल्लाह करे वो सामने आएँ। और आप देखिएगा, मैं छोटी से तो नहीं कह सकता, लेकिन नॉर्मली हम तो सिंपल ऐसी कोई FIR जाती है, आर्गू के लिए स्टार्ट करते हैं, कहते नहीं जी ये बात ही बड़ी बदनामी की है, सॉरी जी ये नहीं हो सकता। हमारे पेरेंट्स जो हैं, जो भी पेरेंट्स हैं, उनको बच्चों को बताना पड़ेगा इसके बारे में। इसके साथ साथ ही हमारी गवर्नमेंट को भी इसके खिलाफ जो है सख्त इक़दाम लेने पड़ेंगे, तभी हम जो है जिनसी तशद्दुद के जो वाक़यात हैं ना, उन पे काबू पा सकेंगे। खुदारा अपने इर्द गिर्द, अपने सराउंडिंग में सब पे नज़र रखें, अपने बच्चों को खुद बताएं, ताकि उनको थोड़ा अवेयरनेस हो, उनको पता चले कि इस चीज़ों से कैसे बच सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। एक नए टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगे आपकी खिदमत में। हमें अभी दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।